जहां मनीष सिसोदिया को 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, पहले तो हम आपसे चाहेंगे कि आप उस खबर को फिर से दर्शकों को बताएं कि कोर्ट में हुआ क्या। देखिए शारीक का तय समय पर 2 बजे जो सीबीआई है वो मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट पहुंची और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो विशेष सीबीआई कोर्ट है एमके नागपाल की, वहां पर मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने वहां पर कहा कि अब उनको मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उनको 20 मार्च तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन उसके पहले 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सीबीआई ने आज कोर्ट में ये कहा कि अभी वो फिलहाल उनको जरूरत तो नहीं है मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड की, लेकिन अभी जेल में रहने के दौरान वो बीच में कस्टडी लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले की जांच अभी काफी महत्वपूर्ण दिशा में चल रही है। तो बीच बीच में वो पूर्व डिप्टी सीएम की कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ये काफी अहम बात है। अब चूंकि आज वो जेल चले जाएंगे, तो 10 मार्च को अब उनको दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी बेल पर सुनवाई होगी। ये भी बात सामने आई है कि जो ईडी है वो इसी आबकारी घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ईडी भी 10 मार्च को कोर्ट में आ सकती है और मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर कोर्ट में अर्जी लगा सकती है। तो 10 मार्च का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि 10 मार्च को ये देखना होगा कि क्या ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में आती है और या फिर उनकी बेल पर सुनवाई होती है। हालांकि जो विशेष सीबीआई कोर्ट है उसने सीबीआई से कहा था कि इस मामले में जो 10 मार्च को वो बेल पर सुनवाई करेगा, लेकिन सीबीआई ने कहा था कि उनको जो बेल एप्लीकेशन है उस पर जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 10 मार्च का टाइम मुकर्रर कर दिया है। तो दिल्ली सरकार के दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है पिछले कई महीनों से, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद हैं। और ये दूसरे मंत्री हैं जो शराब के कथित घोटाले में के आरोप में अब जेल जा रहे हैं। तो सीबीआई यहाँ पर कह रही है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और तमाम जो इस मामले में गवाह हैं, गवाहों से पूछताछ के बाद उनका नाम सामने आया था। गवाहों को सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि जो चार्जशीट सीबीआई ने दायर की थी उस चार्जशीट में एक आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। तो अब सीबीआई उनके खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो दायर कर सकती है, और उस चार्जशीट में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया बतौर जो है आरोपी हों, क्योंकि अब आरोपी इनको बना दिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब चार्जशीट पेश होगी, और जिसमें क्या कुछ जांच में अब तक हुआ है उसको लेकर सारी चीजें सीबीआई दिखाएगी। तो क्या मुकेश ये कहा जाए कि इन 7 दिनों में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने क्या हासिल किया, वो जब चार्जशीट फाइल होगी तब पता चलेगा, पहला। और दूसरा, क्या उसके लिए कोई मियाद भी है चार्जशीट फाइल होने की, सप्लीमेंट्री? देखिए अभी तक जांच जो हुई है और जो आरोपियों के बयान हुए हैं या फिर मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हुई है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा था कि जो पूरी दी जाए वो भी मान ली गई। डायरी और पेन की मांग थी, चश्मे की मांग थी, वो भी मान ली गई। तो ये जो विपश्यना की जो मुख्य मांग की विपश्यना सेल में उन्हें मिल जाए इजाजत हो जाए, तो वो बहुत माननीय न्यायालय ने मांग लिया। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब सी स्थिति, क्योंकि सीबीआई के वकील कह रहे थे कि जी जो कर रहे हैं वो आपके कहने पे कर रहे हैं और बदनामी हमारी हो रही है। बड़ा हास्यास्पद रहा, लेकिन सीबीआई को इस बात का एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वो राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा कि जी जो कुछ भी हमने 5 दिन का रिमांड पे भेजा, 2 दिन का रिमांड पे भेजा, कोर्ट के कहने से भेजा, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। तो सच को कब तक छुपाओगे, ये सीबीआई को मालूम पड़ गया कि जी इनके साथ अन्याय हो रहा है। बड़ा शुभ हुआ। ऐसा समय हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है सबको
कि उस व्यक्ति ने जिसने कि शिक्षा के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया। शरद शर्मा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शरद, सोमनाथ भारती जो विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी के, पहली सरकार में मंत्री भी थे और वकील भी हैं, वो बता रहे हैं कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट के अंदर आप भी मौजूद थे, जरा आप अपनी खबर भी बता दें दर्शकों को। देखिए, आज कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं था। जैसे ही मनीष सिसोदिया कोर्ट में आए और जज साहब जैसे ही कोर्ट में आए तो सीबीआई ने सूचित किया कि हमें और रिमांड नहीं चाहिए और आप जो एक्यूज मनीष सिसोदिया हैं इनको न्यायिक हिरासत में भेज सकते हैं, लेकिन हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है पूछताछ के लिए, तो तब हमें इनकी कस्टडी चाहिए होगी। तो इसको लेकर जो है दोनों तरफ से वाद विवाद चला कि एक तरफ से सीबीआई ने ये कहा कि हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसा कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष है उसने ये कहा कि हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो केस है वो फर्जी है, और रही बात इसकी कि क्या कहा जा रहा है बाहर, तो ये भी कहा तो सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। हालांकि इस तरह की बहस का शारीरिक कोई मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, ये केस फर्जी है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस में ये सब नहीं चलता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मनीष सिसोदिया को अब 20 मार्च तक के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कि मनीष सिसोदिया आपसे कुछ ही देर में, अभी कोर्ट के अंदर हैं, कुछ ही देर कोर्ट ने सारी मांगे स्वीकार की हैं कि उनको भगवत गीता मिलेगी पढ़ने के लिए, डायरी मिलेगी, पेन मिलेगा, और खास तौर से मनीष सिसोदिया ने खुद पेन मिलेगा, और खास तौर से मनीष सिसोदिया ने खुद पर्सनली कोर्ट से कहा कि जेल के अंदर एक विपश्यना सेल भी होता है, तो दे दी है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 20 मार्च क्योंकि 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, तो जब ये न्यायिक हिरासत खत्म होगी तो तब जो है मनीष सिसोदिया कैसे फिजिकल आना चाहेंगे या वीडियो कॉल कॉल वो ज्यादा ठीक रहेगी, आना जाना भी होता रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन समझने की जरूरत है कि ये जो 20 तारीख की पेशी की बात हो रही है ये तब है जब उनकी न्यायिक हिरासत 20 मार्च तक चलेगी। उससे पहले 10 मार्च से मनीष सिसोदिया की जो जमानत पर सुनवाई है वो शुरू होनी है, लेकिन उसमें मनीष सिसोदिया का पर्सनली नहीं आना होगा, केवल जिरह चलेगी। वकील जो है सीबीआई के और जो बचाव पक्ष है मनीष सिसोदिया के वकील है ये आपस में बहस करेंगे, उसमें मनीष सिसोदिया को नहीं आना होगा। शारिक, मुकेश और भी हैं हमारे साथ, लेकिन शरद एक सवाल आपसे और है। आप मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को लंबे वक्त से कवर करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। जब कोर्ट में पेशी हुई उनकी और ये सुनवाई हो रही थी तो मनोदशा कैसी लगी आपको? बॉडी लैंग्वेज में पूछना चाहता हूं। शारिक, आप लैंग्वेज जैसी वो पहले दिखा करते थे वैसे ही थे आज भी, और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और ये भी बात है कि इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर, तब भी मनीष सिसोदिया जो हैं कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि चिंता में थे या कुछ घबराए हुए थे, ऐसा कहीं नजर नहीं आया। जैसे कॉन्फिडेंट वो पहले नजर आ रहे थे, आया करते थे जब वो उप मुख्यमंत्री थे, वैसे ही जो है कोर्ट में भी नजर आए और आज जो है अच्छे से खुल के हंसते हुए भी नजर आए। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि अब जो है पूछताछ सीबीआई की वो खत्म हो गई है, क्योंकि रिमांड का मतलब भी पूछताछ होता है, तो पूछताछ तो खत्म हो गई है और जेल का मतलब ये होता है कि केवल अब आपको कारावास में रहना है, पूछताछ वहां पर नहीं होगी। तो एक समस्या जो मनीष सिसोदिया लगातार बता रहे थे वो ये थी कि लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और उन्होंने कोर्ट से भी कहा था कि 8-9 घंटे उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है, जो कि एक मेंटल टॉर्चर है। तो कोर्ट ने भी कहा था कि वो बार बार जो है एक ही सवाल ना पूछे सीबीआई। तो बॉडी लैंग्वेज में कहीं उनका ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है या पहले और अब में कोई खास अंतर जो है, कम से कम बॉडी लैंग्वेज में जो है जो अपीयर हो रहा था नजर बिल्कुल नहीं आ रहा था कुछ भी। शारिक, शरद आप हमारे साथ बने रहे, मुकेश भी हैं। मुकेश,
अक्सर होता क्या है कि जब पूछताछ हो रही होती है तो एजेंसी कहती है सहयोग नहीं कर रहे। ये बड़ा ही सेट पैटर्न है। और जब कोर्ट में जमानत पर बहस होती है तो कहा जाता है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, ये छेड़छाड़ कर सकता है। यही बात मनीष सिसोदिया के लिए भी कही जाएगी जब 10 को पेशी होगी, जमानत पर सुनवाई होगी। मेरा सवाल यही है कि कोई अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो वो गिरफ्तार होने तक, जेल भेजे जाने तक और उसके बाद बेल पिटीशन आकर बेल पर बाहर आने तक क्यों इंतजार करेगा किसी मामले में, अपने मामले में छेड़छाड़ करने को या किसी को इन्फ्लुएंस करने को? देखिए शारिक, ये कानूनी दाव पेच हैं, आर्गूमेंट्स हैं और ये कॉमन आर्गूमेंट्स हैं जो कि हर एजेंसी कोर्ट में रखती है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो। आमतौर पर जब भी बेल पर सुनवाई होती है या रिमांड चाहिए होती है तो ये कॉमन आर्गूमेंट हैं जो कोर्ट में रखे जाते हैं कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, आरोपी काफ़ी हाई प्रोफाइल है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, वो देश छोड़कर भाग सकता है या सबूत नष्ट कर सकता है। तो ये कॉमन आर्गूमेंट होते हैं जो कि हर केस में जो एजेंसियां हैं वो कोर्ट के सामने रखती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आर्गूमेंट होते हैं जो केस से जुड़े हुए होते हैं कि अभी केस की जांच कहाँ पहुंची है और इस आरोपी का क्या रोल है, वो क्या कर सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें 10 मार्च को पता चल पाएंगी कि सीबीआई कोर्ट में क्या कुछ कहती है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आर्गूमेंट हैं ये हर बार कोर्ट में रखे जाते हैं और हालांकि इन आर्गूमेंट का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो कोर्ट तय करता है किसी भी मामले में वो जो जांच हो रही होती है जांच की दिशा में है और आरोपी का बाकी में गवाहों को प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और उसके बेसिस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। शरद भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, शरद के पास वापस चलते हैं। शरद, मेरा एक सवाल था कि जब आप नजर से दूर तो दिल से दूर, सत्येंद्र जैन का जिक्र कहां होता है, मई में अरेस्ट हुए थे, दूसरा मई आने वाला है, अब मनीष सिसोदिया जेल यात्रा पे हैं। मेरा सवाल यही था, क्या भुला दिए जाएंगे? भुला दिए जाने से मेरा लिटरल सेंस में नहीं है कि अब आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए, बाहर आइए, फिर हम देखते हैं, या फिर पार्टी उसी तरह मजबूती के साथ खड़ी रहेगी उनके साथ जैसी अब तक खड़ी? देखिए, पार्टी को और सरकार को मनीष सिसोदिया के साथ ऐसे भी रहना होगा, वैसे भी रहना होगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वो पार्टी के हैं, सरकार के हैं, अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, तो वैसे भी क्या नाम है उनको डिफेंड किया ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से भी आप देखिए कि उनके ऊपर ये केस हुआ क्यों है। वो इसलिए हुआ है कि वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्री रहते हुए ये एक्साइज पॉलिसी बनी थी जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो किसी भी सूरत कार हो, वो जब अपने आप को सत्येंद्र जैन से दूर नहीं कर सकी तो मनीष सिसोदिया से तो दूर अपने आप को कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो पार्टी का फेस हैं। अगर ऐसे मामलों से पार्टी अपने आप को अलग कर लेगी, सरकार अपने आप को अलग कर लेगी, तो आने वाले समय में कोई भी जो सरकार के साथ जुड़ा होगा या पार्टी के साथ जुड़ा होगा वो आसानी से जुड़ेगा नहीं, या फिर जो टॉप लीडरशिप होती है उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए ये मान लेना कि भुला दिए जाएंगे ये बहुत मुश्किल लगता है, या फिर ये नहीं आएंगे तब तक वो जो है राजनीतिक रूप से आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन कानूनी लड़ाई जो है वो अपनी जगह पर है और दोनों लड़ाइयों का अपना अपना महत्व है। लेकिन जेल के अंदर से आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे ये मुश्किल लगता है। इसलिए जरूरी मनीष सिसोदिया के लिए यही होगा कि पहले वो जमानत लेकर बाहर आए और फिर इसके बाद जो है जो अपनी कानूनी लड़ाई इस मामले में है वो आगे बढ़ाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।